Good morning, students. You know, we have 6 chapters in our book, and in one chapter, we have 3 parts. We have already done with 2 parts of first chapter, and now third part is remaining. In third part, we have already done the hard words. Long back we have done it when I sent you the videos. And today I'm gonna to summarize the chapter. I will tell you the summary of the chapter, or you can say that story of the chapter. What all happened in the chapter, that I'm going to tell you. So the chapter is about flying cakes are dangerous. What does it mean? उड़ता हुआ केक खतरनाक होता है. कैसे? अगर आपके सामने इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और अगर अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है तो क्या होगा? सडनली इफ़ समथिंग केम फ्रंट यू, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा और यू में लूज़ योर पाथ, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं. तो दिस इज़ वॉट हैपन इन द चैप्टर ऑल्सो. दिस हैपन इन सिडनी. ये जो स्टोरी है वो सिडनी की है और ये जो इंसिडेंट है वो सिडनी में हुआ था. ड्यूरिंग रश आवर्स 2 कार्स कोलाइडेड. रश आवर्स कौन से होते हैं? जो बहुत भीड़ भाड़ भरे होते हैं, जिसमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आता है जाता है, जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम होता है. यूजुअली 9 to 11 का टाइम जो रहता है और इवनिंग 5 to 7 और 8 का टाइम जो रहता है उसको बोल सकते हैं आप रश आवर्स. तो 2 कार्स कोलाइडेड. वो जो टाइम था उसमें 2 कार में भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई, टकरा गई. बोथ ड्राइवर्स बिगेन टू आर्ग्यू. जब कार टकराई तो दोनों कार्स के जो ड्राइवर्स थे वो बाहर निकल गए एंड दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहस करना शुरू किया. द वुमन इन द कार इमीडिएटली बिहाइंड द 2 कार्स हैपन टू बी अ लर्नर. जो वुमन थी उस कार में, इमीडिएटली बिहाइंड द 2 कार्स, मतलब जो वो 2 कार थी जिनमें जो कोलाइड हुई थी उसके पीछे एक और कार थी जिसमें एक वुमन थी. द वुमन इन द कार इमीडिएटली बिहाइंड द 2 कार हैपन टू बी अ लर्नर. वो एक लर्नर थी. वो वॉज लर्निंग द ड्राइविंग. वो ड्राइविंग सीख रही थी. शी पैनिक्ड. तो जैसे ही आगे कार्स में कोलिजन हुआ, वो जो पीछे थी जो लेडी वो पैनिक्ड हो गई, डर गई. एंड स्टॉप्ड हर कार सडनली. और उसने सडन ब्रेक लगाया और सडनली उसने अपनी कार को रोका. दिस मेड द ड्राइवर फॉलोइंग हर ब्रेक हार्ड. और इसकी वजह से क्या हुआ? उस लेडी के पीछे एक और कार थी, उसके ड्राइवर को भी अपनी कार का ब्रेक ज़बरदस्ती फटाफट लगाना पड़ा. हार्ड ब्रेक का मतलब होता है एकदम इमीडिएटली उसको ब्रेक लगाना पड़ा. उस कार में हिज वाइफ वॉज सिटिंग. उसकी वाइफ बैठी थी. बिसाइड हिम, उसके पीछे बैठी थी, होल्डिंग अ लार्ज केक. और उसकी वाइफ के पास में एक बड़ा सारा केक था. उसकी वाइफ ने एक बड़ा केक पकड़ा हुआ था. शी वॉज थ्रोन फॉरवर्ड. तो जैसे ब्रेक लगते हैं तो आपको पता है गाड़ी ऐसे आगे आती है. गाड़ी जब आगे आई तो वो भी बंदी आगे आई. वो ऐसे एक प्रेशर के साथ में हम फटाफट से आगे हो जाते हैं जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो वो ऐसे आगे आ गई. शी वॉज थ्रोन फॉरवर्ड एंड द केक वेंट राइट आउट थ्रू द विंडो. और जो उसके हाथ में केक था वो कहाँ चला गया? राइट आउट थ्रू द विंडो. विंडो से इमीडिएटली राइट साइड में बाहर चला गया. इट लैंडेड ऑन द रोड. और जैसे केक बाहर गया वो ज़मीन पे गिरा, फर्श पे गिरा, रोड पे गिरा. अ लॉरी ड्राइवर वॉज ड्रॉइंग अप अलॉन्ग साइड द कार. तो एक लॉरी ड्राइवर भी उस कार के साथ साथ में चल रहा था, नेक्स्ट टू द कार. पास में बगल में ऐसे लॉरी भी जा रही थी. Seeing a cake flying through the air, he pulled up all of a sudden. जैसे ही उस लॉरी ड्राइवर ने देखा, seeing a cake, उड़ता हुआ एक केक देखा, through the air, हवा के थ्रू, he pulled up all of a sudden. तो उसने भी अचानक से रोका खुद को. There were empty bottles of soft drinks in the lorry. तो जो लॉरी थी उसमें भी empty bottles थी सॉफ्ट ड्रिंक की. खाली बॉटल, एम्प्टी का मतलब खाली बॉटल थी. एंड हंड्रेड्स ऑफ देम स्लिड ऑफ द बैक ऑफ द व्हीकल एंड ऑन टू द रोड. और जैसे ही उसने अचानक से ब्रेक लगाया तो उनमें से सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ जो बॉटल्स थी वो फिसल गई लॉरी में से और रोड पे
गिर गई, व्हीकल के पीछे से वो स्लिप हो गई जो बॉटल्स थी एंड ऑन टू द रोड, और रोड पे फैल गई। दिस लेड टू अनदर आर्ग्यूमेंट, और इसकी वजह से फिर से एक और आर्ग्यूमेंट हो गया, दिस टाइम बिटवीन द वुमन एंड द लॉरी ड्राइवर। और ये जो आर्ग्यूमेंट था वो किसके बीच में था, जो लॉरी ड्राइवर था उसके बीच में, और जो वुमन थी जिसका केक गिरा था उसके बीच में फिर से एक आर्ग्यूमेंट हो गया। मीनवाइल द ट्रैफिक पाइल्ड अप बिहाइंड देम, और इसके बीच में जब सामने आर्ग्यूमेंट होता है तो पीछे जब ट्रैफिक को, जब व्हीकल्स को आगे जाने की का स्पेस नहीं मिलता तो वो वहाँ पे गैदर होता जाता है। और सेकंड थिंग, लोग रुक जाते हैं देखने के लिए व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन द रोड। हमारी भी ऐसी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि जब डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है तो वी ऑल्सो ट्राई टू वॉच ऑल द मैटर और टू नो द मैटर, ऐसा हमारा भी ट्राई रहता है। तो ट्रैफिक वहाँ पे पीछे की साइड जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, पाइल्ड अप का मतलब जमा होना। इट टुक द पुलिस नियरली एन आवर टू गेट द ट्रैफिक ऑन द मूव अगेन, और उसके बाद में जो वहाँ की पुलिस थी उसको 1 घंटा लगा ट्रैफिक को फिर से मूव करवाने में, मतलब सब कुछ वहाँ पे सेटल आउट करने में, जो रश हो गया था वहाँ पे इकट्ठा उसको हटाने में, और फिर से जो ट्रैफिक था उसको अपनी ओल्ड पोजीशन में लाने में, जो उसकी यूजुअल पोजीशन होती है उसमें लाने में 1 घंटा लगा ट्रैफिक पुलिस को। इन द मीन टाइम द लॉरी ड्राइवर हैड टू स्वीप अप हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकन बॉटल्स, और इन बिटवीन, इस जो टाइम के अंदर, ये जो टाइम पीरियड था इसके बीच में लॉरी ड्राइवर को क्या करना पड़ा, द लॉरी ड्राइवर हैड टू स्वीप अप का मतलब साफ़ करना, झाड़ू लगाना होता है वैसे, तो स्वीप अप करना पड़ा, साफ़ करना पड़ा हंड्रेड्स ऑफ जो बॉटल्स गिरी थी, टूट करके गिरी थी, कांच की बॉटल्स थी, जब नीचे गिरी थी वो टूट गई थी, ब्रोकन थी, तो उसको क्लीन करना पड़ा। तो इस तरह से सबको बहुत सारी प्रॉब्लम और केस को फेस करना पड़ा वहाँ पे। सिर्फ बेनिफिट किसको मिला, ओनली 2 स्ट्रे डॉग्स, जो 2 सिर्फ आवारा कह सकते हैं, आवारा कुत्ते जो फालतू के गली के कुत्ते होते हैं उनको बोल सकते हैं हम, स्ट्रे डॉग्स थे, बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस कन्फ्यूजन। ये जो कन्फ्यूजन, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहाँ पे अजीब सी, उससे सिर्फ 2 जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको बेनिफिट मिला। दे हैप्पीली डावर्ड का मतलब होता है गपागप, जल्दी जल्दी खाना, किसी भी चीज़ को फटाफट खाना, रुकना नहीं, सामने वाले के लिए वेट नहीं करना। तो डिवर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द केक, जो केक रोड पे गिरा उसमें जो भी बचा केक, उसको वो जल्दी जल्दी खा करके उनको बेनिफिट मिला, तो और किसी को बेनिफिट नहीं मिला। एक्चुअली कहना ये है, इसका समरी ये है कि whenever you travel, whenever you drive on the road, you should be in your balanced speed, आपको अपनी स्पीड में रहना चाहिए ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। देखो एक एक्सीडेंट की वजह से कितना प्रॉब्लम हो सकता है वो हमने अभी देखा यहाँ पे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड अबाइड विद द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, और रोड्स के जो व्हीकल ड्राइव करने के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, और कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंसा नहीं जाए। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करें। अगर प्रॉब्लम फेस करते तो भी थोड़ा रिलैक्स रहिए, जो होती ना हड़बड़ी होती है वो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में डाल देती है और ज़्यादा। तो दैट्स व्हाट अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी रहेगी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।